Students of class 6, today's I will teach you in Vedic culture there is social life. Social life means the peoples and their societies which type live that. First is social life. The Aryan came here as nomads. जो आर्यन पीपल्स इंडिया में आए थे वो नोमैड्स के रूप में आए थे. नोमैड्स मीन्स देयर इज नो परमानेंट सेटलमेंट दैट. देन दे सेटल डाउन हियर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ट्राइबल सेटलमेंट्स. और उन लोगों ने ट्राइबल के तरीके से अपने आप को सेटलमेंट्स किया था. देवर कॉल्ड जनास. जब आर्यन लोग इंडिया में आए थे उनको जनाक के नाम से जानते थे, जन के नाम से कहते थे. और वो जहाँ पर अपने आप को सेटल्ड करते थे उनको जनपदा के नाम से जानते थे. द विलेज वेयर दे लिव्ड कॉल्ड ग्रामा. और ऐसा विलेज जहाँ पर वो लोग अपने आप को सेटल करते थे, रहते थे, उनको ग्राम कहा जाता था. दे फॉलोड द जॉइंट फैमिली सिस्टम. वे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा करते थे. द फैमिली वाज कॉल्ड कुला. और उनके जॉइंट उस फैमिली को कुल के नाम से जानते थे. ऑल फैमिली मेम्बर लिव्ड इन द सेम हाउस. सारे जो फैमिली मेम्बर थे वो एक ही घर में रहा करते थे. दे फॉलोड द पैट्रिकल्स फैमिली सिस्टम. वो पैट्रिकल फैमिली सिस्टम को फॉलो करते थे, जिसका मतलब ये होता है कि जो एल्डेस्ट मेल होता है उनके परिवार में वो उस फैमिली का हेड होता है, जिसको गृहपति के नाम से जाना जाता है. ही हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द फैमिली मैटर्स. और वो अपने फैमिली मैटर का सबसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है. हिज कमांड वाज फाइनल अथॉरिटी. उसका आदेश फाइनल आदेश होता है. वुमेन हैड रिस्पेक्ट प्लेस इन सोसाइटी एंड फैमिली. जो वुमेन थी उनको भी बराबर का रिस्पेक्ट समाज में मिलता था. दे मोस्टली परफॉर्म हाउस होल्ड ड्यूटीज़. वे लोग हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में अपने आप को कंज्यूम रखती थी, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ करती थी. देयर प्रेजेंस वाज रिस्पेक्टेड प्लेस रिस्पेक्टेड प्लेस इन सोसाइटी एंड फैमिली. उनका जो स्थान होता था सोसाइटी और फैमिली में वो बहुत ही रिस्पेक्टेड होता था. दे मोस्टली परफॉर्म हाउस होल्ड ड्यूटीज़. वे हाउस होल्ड ड्यूटीज़ करती थी. और सारे जो उनकी जो सारी रिलीजियस सेरेमनी होती थी उनमें वे पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती थी. दे कुड ऑफर रिलीजियस ऑफरिंग एंड सेक्रीफाइस अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स. और जो भी औरतें होती थी वो अपनी हस्बैंड्स के साथ सारे रिलीजियस सेरेमनी में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे. दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन. उन्हें शिक्षा का अधिकार था. द गर्ल्स हैड राइट टू चूज दियर लाइफ पार्टनर. गर्ल्स को अधिकार था कि वो अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सकें. देयर आर नो एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज. उन दिनों चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है. सती प्रथा या प्रदा प्रथा को ऋग्वेद में नहीं लिखा गया है. जो विडो रीमैरिज था उसका मेंशन ऋग्वेद में किया गया है. वुमेन कुड अटेंड पॉलिटिकल असेंबली. जो औरतें थी वो पॉलिटिकल असेंबली में भी अपने आप को इन्वॉल्व करती थी. देयरफॉर इट इज़ एविडेंट दैट वुमेन हैड रिस्पेक्टेड प्लेस इन सोसाइटी. ऐसा प्रमाण मिलता है कि औरतों को समाज में बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता था. और फादर की प्रॉपर्टी में इनके सारे बच्चों का अधिकार होता था. नेक्स्ट बात आती है कि जो आर्यन पीपल्स होते थे उनकी फूड कैसी थी. तो द आर्यन हैड सिंपल फूड. आर्यन जो थे वो सिंपल फूड का यूज़ करते थे. वो वीट बार्ले कुछ स्टेपल फूड्स और हनी और वेजिटेबल को यूज़ करते थे. दे कंसीडर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रीशियस डाइट हैज प्लेंटी. ये लोग मिल्क और मिल्क से बने हुए बहुत ही
प्रीशियस जो डाइट होते थे उनको यूज करते थे। दे आल्सो टुक नॉन वेजिटेरियन फूड, ये लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को भी ईट करते थे। टू टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिसिटिंग ड्रिंकिंग वर पॉपुलर अमंग द आर्यंस। जो आर्यन थे वो दो टाइप के टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ड्रिंक करते थे। एक होता था सोमा और एक होता था सूरा। सोमा जो था वो सेक्रेड ड्रिंक था जो रिलीजियस सेरेमनी में यूज किए जाते थे, जबकि जो सूरा था वो इंटॉक्सिकेटिंग थी, जो कंडेम्ड था, जिसको कंडेम तरीके से यूज किया जाता था। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। द ड्रेसेस पीस ऑफ क्लॉथिंग मेड कॉटन वूल, ये लोग कॉटन वूल के क्लॉथ पहनते थे। देवर धोती और नेवी कवर द लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड अपर गारमेंट्स कॉल्ड वसा एंड अ क्लोक कॉल्ड कॉल्ड अधिवासा। ये लोग अपर गारमेंट को वसा कहते थे, क्लोक जिसको अधिवासा भी कहते थे। मैन और वुमेन जो थे वो अपने हेड को कवर करते थे। मैन जो थे वो टर्बन रखते थे, जबकि जो वुमेन होती थी वो अपने हेड पर लंबा क्लॉथ रखते थे और गोल्ड सिल्वर मेटल्स वगैरह औरतें पहनती थी। इनके अलावा औरतें जो थी वो फ्लोरल ऑर्नामेंट्स भी पहनती थी। हाउसिंग की बात करेंगे। जो आर्यन थे वो नुमायत से मड स्ट्रा बम्बू के यूज से उनकी हट्स बनाए जाते थे। वो ब्रिक बनाने की जानकारी उनको नहीं थी। नेक्स्ट है वर्ना एंड कास्ट सिस्टम। वर्ना सिस्टम वाज यूनिक सिस्टम इन वैदिक एज। जो वर्ना सिस्टम थी बहुत ही यूनिक सिस्टम थी वैदिक एज में। जो सोसाइटी थी वो चार वर्णों में डिवाइड थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य। वैश्य और शूद्र जो पीपल थे जो रिलीजियस सेरेमनीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे वो होते थे ब्राह्मण। ऐसे लोग जो इल पीपल्स को पूरी तरीके से टाट करते थे ब्राह्मण होते थे। किंग जो थे वो वॉरियर्स हुआ करते थे, इनको क्षत्रिय कहते थे। कुछ और भी जॉब्स थे जो पीपल्स अपने अकॉर्डिंग एक्सटर्नल या इंटरनल टाइप से लेते थे। बहुत सारे कॉमन पीपल्स ऐसे भी होते थे जो एग्रीकल्चर ट्रेड क्राफ्ट्स क्राफ्ट और इनके अलावा इनकी जो जॉब थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर ट्रेड क्राफ्ट जो था उसमें 22 लोग होते थे। जो शूद्र थे वो मीनियल जॉब करते थे। क्लासिफिकेशन जो थी वो बेस्ड थी ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन। कोई भी पर्सन अपने क्लास को स्वयं चुन सकता था। जो इसका बेटा हुआ करता था वो क्षत्रिय कुछ फार्मर या ट्रेडर को चुनता था। बट इन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, कास्ट सिस्टम जो हुई वो रिजिड और हेरिडिटी हो गई इसमें। नेक्स्ट बात आती है पास टाइम एम्यूजमेंट। जो आर्यन थे, आर्यन टू का इंटरेस्ट इंडोर एज वेल एज आउटडोर गेम्स। ये इंडोर और आउटडोर गेम्स यूज करते थे। कि जो फेवरेट गेम थी वो हॉर्स रेसिंग थी, चैरियट रेसिंग थी, हंटरिंग एंड रेस्टलिंग थी। इनके अलावा इंडोर गेम चौपर म्यूजिक चौसर मैजिक डांस वगैरह भी हुआ करता था। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इनके पास थे जो लोग बजाते थे, फ्लूट और ड्रम। इनके अलावा आर रिलीजन की बात करेंगे। जो आर्यन थे, आर्यन नेचुरल फोर्सेस थंडर वायु पृथ्वी
अग्नि, सूर्य और वरुण की पूजा करते थे। उषा और यजंस को भी ऑर्गेनाइज करते थे। जो यश हुआ करते थे वो पूरी तरीके से अपने ओपन फील्ड्स में रहते थे, पास टेम्पल नहीं होती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड यजान became expense and complicated, participation became restricted upon 3 वर्ना। बाद में वैदिक पीरियड में नियम और कॉम्प्लिकेटेड हो गया और जातियों को मंदिर वगैरह में जाने से रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। बाकी के जो बचे हुए पोर्शन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा भेजा जाएगा, इतना आप पढ़िए। ओके, ठीक है। नया देखा कि जो वर्ना सिस्टम है वो उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया। जो ब्राह्मण था वो पेरिस्ट हुआ करता था, जो क्षत्रिय थे वो रूलर हुआ करते थे, जो वैश्य थे वो ट्रेडिंग में लगा करते थे, और जो डेट है, ठीक है, तो इस टाइम से लोग एक दूसरे को यूज़ करते थे। और बाकी जो बच्चे हुए पोर्शन है उनको आप नेक्स्ट टाइम देंगे। तब तक के लिए इतना ही पढ़िए। ओके।